लेकिन यहाँ पे जहाँ पे बेड लगाया गया है वहाँ पे खरपतवार आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन जहाँ पे बेड नहीं है यहाँ पे आप देख सकते हैं बेहतरीन तरीके के खरपतवार आपको दिखाई पड़ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं खीरे की अच्छी फसल के लिए खेत की तैयारी करते समय 6 टन गोबर की अच्छी तरह बात करने वाले हैं खीरे की बरसात में किस तरीके से खेती किया जाए जिससे कि हमारे किसान भाइयों को बेहतरीन तरीके का प्रॉफिट हो। हमारे बहुत से किसान भाई हैं जो खीरे की खेती बरसात में करना चाहते हैं, लेकिन उनको ज्ञान की कमी होने के कारण से जो है खेती नहीं कर पाते हैं। किस महीने में लगाया जाता है, कितनी खाद होनी चाहिए, कौन से बीज का चयन करना चाहिए, सब कुछ कंप्लीट जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। सबसे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल हनी एग्रीटेक को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही रोमांचक वीडियो मैं आप लोग की रोजाना लेके आता रहता हूँ। यहाँ पे देख रहे हैं जो है ये खीरे का खेती है, ये गर्मी का खीरा है। यहाँ पे देखेंगे फल भी आ गए हैं। ये लगभग ये इसका लास्ट चरण चल रहा है तुड़ाई का, ये ख़त्म होने वाला है लगभग, लेकिन यहाँ पे देखेंगे इसमें अभी भी फल आए हुए हैं। तो आज हम बात करते हैं, चलिए शुरुआत करते हैं किस तरीके से इसके किया जाए। आज अधिकतर उन्नत किसान सब्जियों की खेती करके अधिक से अधिक लाभ ले रहे हैं। खीरे की खेती भी इनमें से एक है जो किसानों के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो रही है। बाजार में खीरे की अधिक मांग बने रहने के कारण खीरे की खेती किसान भाइयों के लिए बहुत ही लाभदायक है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे बहुत से किसान भाई हैं जो तमाम प्रकार की, जैसे कि टमाटर हो गया, भिंडी हो गया, बोड़ा हो गया, तमाम प्रकार की खेती करके जो है बेहतरीन तरीके का प्रॉफिट लेना चाहते हैं। तो उनकी अज्ञानता, ज्ञान की कमी होने के कारण बस वह जो है नहीं ले पाते। उन्हीं किसान भाइयों के लिए आज ये कंप्लीट जानकारी मैं आप लोग को देने वाला हूँ। वैसे तो खीरे का प्रयोग जो है खाने में सलाद के रूप में लिया जाता है। हम देखते हैं बाजार में इसकी कीमत लगातार बढ़ती हुई चली जा रही है, क्योंकि इसकी सलाह जो है डॉक्टर भी देते हुए चले आ रहे हैं। तो इसी पे आज पूरी तरीके से कंप्लीट जानकारी मैं आप लोग को दूंगा। सबसे पहले मैं आपको चलता हूँ, दिखा दूँ यहाँ पे चारों तरफ, यहाँ पे कम से कम किसान भाई ने 5 हिस्से में खीरे लगाए हुए हैं और ये गर्मी का खीरा है, ये देख सकते हैं। वैसे तो हम बात करते हैं कि जो हमारे यहाँ ज़्यादातर बुआई में उपयोग में लिया जा रहा है, हमारे यहाँ पंजाब नवीन खीरे की एक अच्छी किस्म है। इस किस्म में कड़वाहट कम होती है और इसका बीज में खाने भी लाभदायक होता है। इस फसल का 70 दिन बाद तुड़ाई चालू हो जाता है। इसकी औसत पैदावार लगभग 40 से 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर के तक मिल जाता है। हमारे जितने भी किसान भाई, जो हमारे यहाँ के किसान भाई है, इस उन्नत किस्म की बीज का प्रयोग करके काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी ले रहे हैं। और आज लगभग बुआई करने के लिए जो हमारे किसान भाइयों को बता भी रहे हैं कि यही बुआई करके जो है आप बेहतरीन तरीका का प्रॉफिट ले सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं छोटे छोटे आपको फल देखने को मिलेंगे यहाँ पे, और इसकी तुड़ाई भी हो चुकी है। यहाँ पे पौधे का जो है समय आ चुका है, क्योंकि काफ़ी दिन से तुड़ाई चल रही है। इस समय मार्केट में काफ़ी अच्छा इसका रेट भी है। तो वैसे तो हम बात कर लेते हैं अब खीरे की तमाम भी प्रजातियाँ होती हैं जो पाई जाती है। हिमांगी, जापानी, जेराइट सेट, पूना खीरा, पूसा संयोग, शीतल, फाइन सेट, स्टेट खीरा 90, खीरा 75, हाइब्रिड 1, हाइब्रिड 2, कल्याणपुर आदि प्रमुख जो है, ऐसे तमाम सारे जो आपको मार्केट में मिल जाते हैं। लेकिन पंजाब नवीन ये बहुत ही ज़्यादा पैदावार और बहुत ज़्यादा मात्रा में बोई जाती है इसके, क्योंकि इसके बीज भी जो है खाने योग्य होते हैं। तो हम बात करते हैं, शुरुआत करते हैं खेत की तैयारी किस तरीके से किया जाता है। वैसे खीरे की फसल के खेत की कोई खास तैयारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि इसकी फसल के लिए खेत की तैयारी भूमि की किस्म के ऊपर निर्भर होती है। बलुई भूमि के लिए अधिक जुताई की आवश्यकता नहीं होती है, 2-3 जुताई से ही खेत तैयार हो जाता है। जुताई के बाद खीरा खेत में पाटा लगाकर क्यारियाँ बना लेना चाहिए। भारी भूमि की तैयारी के लिए अधिक जुताई की आवश्यकता पड़ती है। बगीचों के लिए भी यह फसल उपयोगी है, जो कि आसानी से बुआई की जा सकती है। हमारे जितने भी किसान भाई बहुत से, जैसे कि बरसात के समय में यहाँ पे जल निकासी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जल निकासी ना होने के कारण से जल भरा हो जाता है तो हमारी फसल जो होती है वो नष्ट हो जाती है। इस वजह से यहाँ पे खेत में जल निकासी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं एक साइड खीरा लगाया गया, एक साइड भिंडी में लगाई गई है। खीरे की बुआई के लिए खेत में जो बिजाई का सही समय होता है उसे जून से जुलाई है। यह 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से बोया जाता है। बिजाई का जो है ढंग होता है, सब किसान भाई को नहीं पता होता, सबसे बड़ी गलती यहाँ पे करते हैं। तो आप इस बात को ध्यान से देखिएगा। बीज को 2.5 मीटर की चौड़ी बेड पर 2-2 फुट के फासले पर बोया जा सकता है। खीरे की बिजाई उठी हुई मेड़ों के ऊपर करना चाहिए, ज़्यादा अच्छा है। इसमें मेड़ से मेड़ की दूरी 1 से 1.5 मीटर रखते हैं, जबकि पौधे से पौधे की दूरी 60 सेंटीमीटर रखते हैं। बिजाई करते समय एक जगह पर कम से कम 2 बीज लगाएं। 2 बीज क्यों लगाया जाता है आप लोगों को ये भी पता होता है, क्योंकि संपूर्ण रूप से सभी बीजों की जो है जमावट नहीं हो पाती। इस कारण से जैसे एक बीज अगर आप रख रहे हैं तो वहाँ पे जमावट नहीं हो पाती है, तो आप दूसरा बीज रख के वहाँ जब रखे रहेंगे तो कोई ना कोई बीज में जमावट जरूर हो जाती है। अगर दोनों बीज पौधे की
जमावट हो जाती तो काफ़ी अच्छा होता है। अब इसके बाद हमने कर लिया, अब बात आती है खेत में उर्वरक डालने की। वैसे तो किसान भाई आप देखते हैं कि खेत में उर्वरक खाद डालने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। आज के समय में डाल जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे किसान भाई को खेत में जब पोषक तत्वों की कमी होगी तो हमारी फसल जो है गड़बड़ हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। यहाँ पे देखेंगे वैसे तो ऊंची मेड़ों पे जो है बेड पे खेती की गई है बेहतरीन तरीके से, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे बेड लगाया गया है वहाँ पे खरपतवार आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन जहाँ पे बेड नहीं है यहाँ पे आप देख सकते हैं बेहतरीन तरीके के खरपतवार आपको दिखाई पड़ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं खीरे की अच्छी फसल के लिए खेत की तैयारी करते समय 6 टन गोबर की अच्छी तरह सड़ी खाद खेत में जुताई समय मिला दें। आपको इसमें 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 12 किलोग्राम फास्फोरस व 10 किलोग्राम पोटाश की मात्रा खीरे के लिए पर्याप्त रहती है। खेत में बिजाई के समय 1/3 नाइट्रोजन, फास्फोरस की पूरी मात्रा तथा पोटाश की पूरी मात्रा डाल देते हैं। बची हुई नाइट्रोजन को 2 बार में बिजाई के 1 महीने बाद फूल आने पर खेत की नालियों में डालकर मिट्टी चढ़ा देते हैं। और फिर इसके बाद जब आप खाद की बात हो गई, अब यहाँ पे सिंचाई की बात आती है। बरसात में ली जाने वाली फसलों के लिए प्राय सिंचाई की आवश्यकता कम ही पड़ती है। यदि वर्षा लंबे समय तक नहीं होती है तो सिंचाई कर देनी चाहिए। बेलों पर फल लगते समय नमी का रहना बहुत ही ज़रूरी है। अगर खेत में नमी की कमी होती है तो फल कड़वे भी हो सकते हैं। ये आपने देखा होगा कि हमारे किसान भाई के जो है फल जो है कड़वे होना चालू हो जाते हैं, तो वो समझ नहीं पाते हैं किस कारण से हमारे फल जो है कड़वे होने चालू हो गए हैं। तो इस बात को आप इसी तरीके से ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी होता है। यहाँ पे देखेंगे आपको एक स्वस्थ पौधे की पहचान ये देख सकते हैं, पूरा गाढ़ा हरा दिखाई पड़ता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ जो नीचे वाले पत्तियाँ हैं ये कुछ हल्का पीली भी पड़ रही हैं। तो इस बातों का आप विशेष ध्यान देंगे। और यहाँ पे जो लगभग पौधे आपको देखने को मिलेंगे इन पर पीलापन दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि इनका समय जो है लगभग लास्ट आ चुका है। इनका जो समय था तुड़ाई का फल ये दे चुके हैं, अब इनका लास्ट समय चल रहा है, इसके बाद ये नष्ट हो जाएंगे। अब फिर बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण। जैसे कि खरपतवार जब खेत में आपके रहते हैं तो खरपतवार ज़्यादा हो जाने के कारण से आपकी फसल जो है बैठ जाती है। इस पर हम बात कर लेते हैं। किसान भी फसल की अच्छी पैदावार लेने के लिए खेतों में खरपतवारों का नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह खीरे को भी अच्छी पैदावार लेने के लिए खेत को खरपतवार से साफ रखना चाहिए। इसके लिए बरसात में 3-4 बार खेत की निराई गुड़ाई करवाना चाहिए। आप जितने भी हमारे किसान भाई देखते हैं कि खेत की निराई गुड़ाई करवाना बहुत ही ज़रूरी होता है, लेकिन जब से बेड पे खेती होना चालू हो गई तब से जो है खरपतवार बहुत ही कम होने लगे हैं। इस बात को आप विशेष तरीके से ध्यान देंगे। जिस तरीके से यहाँ पे बेड पे लगाया गया है, बेड पे आपको लगाते वक्त ध्यान देना है कि आप जब पौधे आपकी लता बेल तैयार होने लगे तो आपको जो है इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर तार बांधा गया है। इसी तार पर आपको खड़ी मचान पर आपको खीरे की तुड़ाई करवाना है। चलिए मैं आपको थोड़ा आगे ले चल के दिखा देता हूँ किस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे देखेंगे ये लगाया गया है। इस तरीके से आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे धीरे धीरे करके आपको पूरी तरीके से अच्छे तरीके से बुन देना है, जिससे कि जो आपकी खीरे की फसल हो खीरे आपको जो है ज़मीन पे ना देखने को मिले। जिस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं ये बांध के रखा गया है, इसी तरीके से बेहतरीन तरीकों आपको बांधना है। तब जब आपकी फसल में शाइनिंग और उसमें जो है कहीं पे दाग धब्बे नहीं दिखाई पड़ेंगे। जितना अच्छा आपकी फसल होगी उतनी अच्छी आपको पैदावार देखने को मिलती है। क्योंकि ज़्यादातर देखते हैं जब ज़मीन में फल लगना चालू हो जाते हैं तो वहाँ पे पौधे में फल में शाइनिंग नहीं आ पाती है और उसको कीड़े लग जाते हैं। वैसे यहाँ पे एक ही रोग इसमें बरसात में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, अभी मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। अगर ये आपके खेत में दिखाई पड़ता तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएँगे, मैं उसका भी जल्द उस पर एक वीडियो लेके आऊँगा। ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? अगर जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।